हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश रेनबो क्लास 7 लेसन नंबर 16 यानी 16 सेव वाटर सेव लाइफ को पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके कठिन शब्दों का भी उच्चारण और अर्थ समझते हुए पूरे पाठ की व्याख्या को जानेंगे। सेव वाटर सेव लाइफ यानी जल बचाओ जीवन बचाओ। सेव बचाना, वाटर पानी, सेव लाइफ जीवन बचाना। जल बचाओ जीवन बचाओ। लेसन है जल बचाओ जीवन बचाओ। तो सेव वाटर सेव लाइफ। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन में क्या है। सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ। आकाश लिव्स इन अ विलेज, आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज, शॉर्टेज कमी, ऑफ वाटर पानी की, इन हिज विलेज उसके गांव में, उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स ग्रामवासी डिसाइडेड निर्णय लिया टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। ग्रामवासियों ने बरसात के मौसम में, बरसात के समय में, बरसात के समय मौसम के दौरान पानी की प्रत्येक बूंद, ड्यूरिंग दौरान, ग्रामवासियों ने बरसात के मौसम के दौरान पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने का, सुरक्षित करने का निर्णय लिया। फिर क्या होता है आगे। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, उन्होंने इस विचार को शीघ्र ही लागू करने का निर्णय लिया जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है। इम्प्लीमेंट लागू करना, आइडिया विचार, एज सून एज जैसे ही, स्टार्ट्स प्रारंभ होती है, रेनिंग बरसात, जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है उन्होंने शीघ्र इस विचार को लागू करने का निर्णय लिया। किसने? ग्रामवासियों ने। किस गांव के लोग थे? आकाश के गांव के लोग। और आकाश का गांव का नाम क्या है आगे अभी इसी लेसन में जानेंगे। द न्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स अखबार, समाचार पत्र, पब्लिश प्रकाशित करना, न्यूज़ खबर, खबर अखबारों में प्रकाशित करवाई गई, गेट पब्लिश। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड, आकाश रिसीव्स प्राप्त करता है, ए लेटर एक पत्र या चिट्ठी, फ्रॉम हिज कजिन अपनी कजिन पूजा, कजिन मतलब चचेरी ममेरी या फुफेरी भाई या बहन होता है। तो अपनी कजिन पूजा, अब वो चाचा की लड़की भी हो सकती है, मौसी की लड़की भी हो सकती है, बुआ की लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम कजिन को कजिन ही कह देंगे। तो कजिन, अपनी बहन कजिन पूजा से इस संबंध में आकाश एक पत्र प्राप्त करता है। ही क्विक्स गिव्स अ क्विक रिप्लाई, वह त्वरित उत्तर देता है, यानी जैसे ही उसको प्राप्त होता है वो इस संदर्भ में क्विक शीघ्र, रिप्लाई उत्तर देता है। किसको? उस पत्र के संदर्भ में। विलेज एंड पोस्ट बिश्रा,
तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। यहाँ ये है विलेज एंड पोस्ट बिसरा है तहसील। ये पत्र लिखने का फॉर्मेट है इस तरह से। ये हेड हो गया, और 27 अक्टूबर 2017, 27 अक्टूबर 2017 का ये लिखा हुआ पत्र है, डेट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हेड हो गया इसका लेटर का, ये इतना हेड हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। I am really happy to receive your letter regarding the ideas of water conservation. I am really happy to receive your letter regarding the ideas of water conservation. I am, मैं, really, वास्तव में, happy, प्रसन्न हूँ, receive, प्राप्त करके, your letter, तुम्हारा पत्र, रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, और वाटर जल। तो जल संरक्षण के संबंध में तुम्हारे विचारों के बारे में पत्र प्राप्त करके मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर घट रही बातों के बारे में या चीज़ों के बारे में तुम जागरूक हो। अवेयर, जागरूक। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. I appreciate your curiosity, मैं तुम्हारे जिज्ञासा और चिंता की सराहना करता हूँ। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन क्या है अभी इसी लेसन में जान लेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। तो मैं तुम्हारे I appreciate your curiosity and concern for the natural resources. Curiosity जिज्ञासा, कंसर्न चिंता। मैं प्राकृतिक स्रोतों के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा और चिंता की मैं सराहना करता हूँ। कीप इट अप, इसे जारी रखो। These qualities will definitely help you to grow in a responsible citizen. इसको जारी रखो। These qualities, ये गुण, will definitely, निश्चित रूप से सहायता करेंगे, to grow in a responsible, तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने में निश्चित रूप से हेल्प करेंगे या मदद करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अनुमान लगाया, राइटली गेस्ड दैट कि मैं, आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल उद्घाटन, फंक्शन समारोह कार्यक्रम, तुमने सही अनुमान लगाया कि मैंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया या हिस्सा लिया या अटेंडेड उपस्थित रहा। कौन सा प्रोग्राम था? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम इन माई विलेज। तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं मेरे गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुआ या था। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। द वर्ड, शब्द कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचाना या संरक्षित करना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो बच्चों, इसमें नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हो गए? पानी, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जंतु, जानवर, ये सब प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। एनीथिंग जो हमको प्रकृति ने प्रदान की है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जल संरक्षण का मतलब होता है तालाबों,
पॉन्ड्स तालाबों, वेल्स कुओं और फील्ड्स खेतों में पानी को संरक्षित करना ताकि भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा। हम चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। एरा माने युग। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कंटी रेनफॉल। रूथलेस दयाहीन या निर्दयतापूर्वक पेड़ों की कटाई और जंगलों का विनाश का परिणाम अल्प वर्षा में प्राप्त हुआ है या परिणामित हुआ है। रेनफॉल वर्षा, स्कैंटी अल्प या बहुत कम मात्रा में। कारण वर्षा का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों की कटाई और वनों का विनाश। दिस लीड्स टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर which is adversely affecting the cultivation of crops. This leads to यह ले जाता है कहाँ? पानी की कमी की ओर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर लगभग सभी जगह यह पानी की कमी की ओर ले जाता है, या इससे सभी जगह लगभग पानी की कमी होती है, जो प्रतिकूल रूप से फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एडवर्सली, प्रतिकूल रूप से। तो पेड़ों की कटाई और वनों के विनाश से लगभग सभी जगह पानी की कमी होती है और यह प्रतिकूल रूप से फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। हाउ कैन बी हैप्पी विद थर्स्टी सॉइल। कितनी अच्छी बात लिखी है। हम प्यासी भूमि के साथ कैसे प्रसन्न रह सकते हैं या कैसे खुश रह सकते हैं। थर्स्टी सॉइल, THIRSTY, थर्स्टी प्यासी, सॉइल भूमि। हम प्यासी भूमि के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? अगर भूमि को पानी नहीं मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलेगा, तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, और फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो निश्चित रूप से मानव प्रजाति सुख में नहीं रह पाएगी। ऐसा इस लेसन से हमको संदेश प्राप्त होता है। If the fields do not get plenty of water, the production of food gets affected and the villagers start migrating towards cities. If the fields do not get plenty of water, अगर खेत पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त नहीं करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में, प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, अनाजों का उत्पादन प्रभावित होता है और ग्रामवासी शहरों की तरफ प्रवास प्रारंभ कर देते हैं या स्थानांतरण प्रारंभ कर देते हैं। माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसे माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कुछ लोग भट्टा चले जाते हैं, कुछ लोग कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि गांव वगैरह में फसलों का उत्पादन ठीक से नहीं होता, मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती है, काम नहीं ठीक से मिलता है, तो निश्चित रूप से कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। द सिटीज गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। शहर ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम होता है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो शहरों में संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या, तो प्रदूषण भी बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। सरकार ने, गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को प्रेरित किया है सरकार ने, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। किस चीज़ के आगे आने के लिए? टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। एंड
सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की प्रत्येक बूंद आगे आने के लिए और पानी की प्रत्येक बूंद बचाने के लिए सरकार ने समाज के सभी लोगों को या सभी वर्गों को प्रेरित किया है। तो इतना पहले भाग में रहने देते हैं, बाकी का बचा हुआ लेसन है उसकी व्याख्या हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। तो घर में पढ़ते रहिए, जो समझ में नहीं आए फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से या विद्यालय में थोड़े समय के लिए आकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।